आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में। हम फिल्मों में अक्सर देखते हैं लव स्टोरीज, रिवेंज स्टोरीज, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, और आज एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है कश्मीर में। ये किस्सा तब शुरू हुआ जब पुलिस को एक टिप मिली कि गांदरबल के सफापुरा एरिया में एक पोल्ट्री फार्मर है और उसे एक कंसाइनमेंट रिसीव होने वाला है, जिस कंसाइनमेंट में ड्रग्स हो सकते हैं। असल में जम्मू कश्मीर में अभी ड्रग्स के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है, जहां पर अगर कोई भी ऐसा शख्स हो जो पाया जाए ड्रग्स के साथ तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। एनडीपीएस के तहत उस पर कार्रवाई होती है। पॉसिबिलिटी है कि उस पर पीएसए या यूएपीए भी लग सकता है। ये भी चांसेस है कि उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है, उसका जो मकान है उसको बुलडोज ऑफ किया जाता है, और इसी पॉइंट को मिसयूज किया जो इस कहानी में विलन है। जब पुलिस को ये टिप मिली कि उस पोल्ट्री फार्मर को कंसाइनमेंट मिलने वाला है जिसमें ड्रग्स है, तो वो अलर्ट हो गए और उन्होंने उस कंसाइनमेंट को अपनी जब्त में ले लिया, अपने पास लाया। जब उस पर देखा गया तो उसमें एक्चुअली ड्रग्स मिले, उसमें चरस मिला, कोकेन मिला और डाइक्लोफेनाक टैबलेट्स भी मिले। इसके बाद इस शख्स को, जो गांदरबल में पोल्ट्री फार्मर है, इसको अरेस्ट किया गया। इससे इन्वेस्टिगेशन की गई। इस पोल्ट्री फार्मर की शादी कुछ टाइम पहले ही हुई थी और इसने मतलब जो भी इसने जवाब दिया उससे ऐसा शक रेज हो रहा था कि इसकी शादी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इस शख्स को इस शिपमेंट के रिलेटेड जो भी अपडेट्स थे, कॉल्स, मैसेज, वो एक सऊदी के नंबर से मिल रहे थे। तो तब पुलिस को थोड़ा शक हुआ कि ये जो सारी जानकारी है ये सऊदी के नंबर से क्यों शेयर की जा रही है, जबकि ये पार्सल कानपुर से आया है। अब जब इसमें और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इस शख्स को कुछ महीने पहले भी इसी नंबर से कॉल आया है, और उस वक्त ये कंसाइनमेंट के रिलेटेड नहीं था। उस वक्त ये कॉल था कि जिस खातून से इसकी शादी हो रही है उससे शादी ना करे। इस आदमी ने कहा कि इस नंबर से इसको कॉल आया था कुछ महीने पहले, और वहां पे उस जो सामने बात कर रहा था उसने ये बोला था कि ये शादी नहीं करो। तो तब पुलिस को शक हुआ कि इसमें जो इसकी बीवी है उसकी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इसकी बीवी से इन्वेस्टिगेशन हुई, उससे भी कुछ सवाल पूछे तो पता चला कि इसकी जो बीवी है इससे पहले जो शादी है उससे पहले एक और आदमी के साथ कनेक्टेड थी। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, बट फिर शादी इस खातून की इस पोल्ट्री फार्मर से हो गई। तो वहां से टिप मिली एक और शख्स की। उसके जो ये खातून है इसके जो कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखी, उसमें ये भी पता चला कि ये शादी के बावजूद भी उसी पुराने जो इसका कनेक्शन था उसके साथ अभी भी कांटेक्ट में है। इसके बाद ये जो अब उस आदमी को अरेस्ट किया गया जो ये कॉल वगैरह जिसके साथ कांटेक्ट में थी। जब उससे इन्वेस्टिगेशन हुई, जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने कन्फेस किया कि ये शिपमेंट उसी ने भेजा था। उसने बताया कि ये जो ड्रग्स वगैरह थी उसी ने भेजे थे, बट नॉट डायरेक्टली। मतलब ये जो शख्स श्रीनगर का है, श्रीनगर से डायरेक्ट गांदरबल नहीं गया, बट इसमें एक तीसरा इंसान भी इन्वॉल्व था। इस शख्स ने, जो श्रीनगर का आदमी है, इसने कंसाइनमेंट भेजा कानपुर में इसका एक दोस्त रहता है, इसने उसको शिपमेंट भेजा और कानपुर से ये शिपमेंट भेजा गया गांदरबल में। और उसके बाद जो कानपुर का आदमी है वो खुद चला गया सऊदी अरब, जहां से फिर इसने इस पोल्ट्री फार्मर को जो गांदरबल का है उसको इसके बारे में अपडेट्स वगैरह दिए। अब अभी तक पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या जो कानपुर का आदमी है इसे पता था कि ये जो कंसाइनमेंट, ये जो शिपमेंट है, इसमें एक्चुअली ड्रग्स है। इस चीज को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इनफैक्ट अभी इन्वेस्टिगेशन में ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि इन तीनों में से कोई भी ड्रग्स में इन्वॉल्व खुद है या बस ये एक सिर्फ प्लानिंग है इस आदमी को फंसाने के लिए, क्योंकि अभी जो जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के अगेंस्ट जो भी एक्शन लिया जा रहा है उसी को यूज करते हुए इस आदमी को सिर्फ फंसाना ही गोल था। इसमें इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला है कि ये खातून अभी भी उस अपना जो जिससे ये शादी से पहले कांटेक्ट में थी, अभी भी उस शादी के बावजूद भी कांटेक्ट में थी, बट ये एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है कि ये खातून भी इस पूरे प्लान में उसके साथ थी, क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उस आदमी के बारे में पता चला है। तो ये अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि क्या वो इस पूरे प्लान में उसके साथ थी या नहीं। तो ये जो सारा बेसिकली ड्रग मेनेस अभी है जम्मू कश्मीर में, इसके अगेंस्ट काफी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है। उसी से एक बहुत ही हम कह सकते हैं एक लव ट्रायंगल है, इसमें ड्रामा है, लव स्टोरी है, रिवेंज है, पर और कैसे इस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को मिसयूज किया गया इस पूरे केस में। अब इसमें आगे क्या है, तो क्या ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है, क्या ये खातून भी इस सब में इन्वॉल्व है, ये आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। आज के इस लाइव अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।